कल तक तो वो सही थी, आज अचानक उसे क्या हुआ है? मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही, फोन भी नहीं उठा रही। क्लास में भी आज उसने सारा दिन मुझसे बात नहीं की। क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है? दोस्तों, लाइफ में अक्सर आपने नोट किया होगा कि बाज लोगों का रवैया आपके साथ एकदम ही बदल जाता है। वो आपको इग्नोर करने लगते हैं। जब कोई आपको इग्नोर करने की कोशिश करे, स्पेशली जब आपके दिल में उसके लिए कोई खास जगह हो, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, कोई जिगरी दोस्त हो या आपका कोई अजीज रिश्तेदार हो, तो आप टेंशन में आ जाते हैं। काम पर ध्यान नहीं रहता, हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है, वो एकदम क्यों बदल गई है। बार बार मोबाइल खोलकर मैसेज चेक करते हैं, उसके रिप्लाई का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब कभी इस तरह की सूरत हाल बन जाए, कोई आपको इग्नोर कर रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सारे काम छोड़कर तसल्ली से कहीं बैठकर अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या बात हुई है। अगर आज तक या कुछ दिनों तक वो आपके साथ सही थी, रिलेशन एकदम फिट था, लेकिन फिर अचानक ही उसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी। हो सकता है जाने अनजाने में आपने कोई ऐसी हरकत की है, कोई ऐसी बात की है जिसने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया हो। तो सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल करें कि क्या बात हुई है, क्या वजह है, उसे तलाश करें। अपने रवैये पर गौर करें कि क्या आपने अपने रवैये से उसे हर्ट तो नहीं किया। और अगर आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए, रिकॉल करने पर आपको याद आ जाए कि हाँ, फलां काम उसने आपको कहा था और आप भूल गए, या आप उसे बर्थडे विश करना भूल गए, या आपने फलां टाइम पर कुछ ऐसी बात कर दी थी जिसने उसे हर्ट किया होगा, तो अब अगर उसके साथ रिलेशन आपके लिए मैटर करता है, आपका रिलेशन आपकी ईगो से ज्यादा अहम है, तो आप अपनी ईगो को एक साइड पर रखें और फौरन जाकर उस बंदे या बंदी को सॉरी बोलें। उसे बोलें कि अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई है, और उसे मना लें। वो आपको इग्नोर करना बंद कर देगी। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपने तसल्ली से हर चीज के बारे में सोचा, छोटी से छोटी बात पर गौर किया, अपने आप से पूछा कि क्या बात हुई है, लेकिन आपको कोई ऐसी बात नहीं मिली। आपने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए आपको कोई आइडिया नहीं कि वो आपको क्यों इग्नोर कर रही है। तो फिर आप सेकंड स्टेप को फॉलो करें और उससे जाकर के पूछें कि क्या बात हुई है। 80% लोग पहला स्टेप तो फॉलो करते हैं, लेकिन दूसरा स्टेप फॉलो नहीं करते। जब वो देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं, तो वो अपनी ईगो की वजह से सामने वाले से बात नहीं करते। वो पूछते ही नहीं कि क्या बात हुई है, क्यों नाराज हो। और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनमें दूरियां बढ़ती जाती हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आपके नजदीक आपका रिलेशनशिप अहम है, तो आप उससे जाकर के जरूर पूछें कि क्या बात है, क्यों नाराज हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, इग्नोर क्यों करती हो। अगर आप फेस टू फेस नहीं पूछ सकते, तो फोन पर बात कर लें या कम से कम टेक्स्ट मैसेज ही कर दें। आप उससे पूछें कि मैं कुछ दिनों से फील कर रहा हूं कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मुझे बताओ, मैं माफी मांग लेता हूं। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हें दुख पहुंचाया है, तो कम से कम मुझे बताओ तो जरूर, ताकि मैं अपनी गलती को दुरुस्त कर सकूं। क्योंकि मेरे लिए तुम और हमारा ये रिलेशनशिप बहुत अहम है। अब या तो वो आपको बता देगी कि आपकी फलां बात उसे बुरी लगी है, फलां काम की वजह से उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं और वो आपसे नाराज है, तो आप इमीडिएटली उसे सॉरी बोलें, उसे मनाएं और उसे यकीन दिलाएं कि अब आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि या तो वो आपसे बात ही ना करे, ना ही आपका फोन उठाए और ना ही आपके मैसेज का रिप्लाई करे, और अगर करे भी तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, मैं तो आपको इग्नोर नहीं कर रही, मैं जरा काम में बिजी हूं, वर्कलोड बहुत ज्यादा है।
या इस तरह की कोई और बात करे जो कि सच ना हो, क्योंकि आपको वो दूसरे फ्रेंड्स या कोलीग्स के साथ बात करती हुई नजर आए, उनके मैसेजेस को रिप्लाई भी करे, उनके साथ उसका बिहेवियर नॉर्मल हो, लेकिन आपको वो इग्नोर करे, तो इसका एक तो ये सीधा सा मतलब है कि रिलेशनशिप आपके लिए तो अहम है, लेकिन उसके लिए अब अहम नहीं रहा। तो अब आ जाएं आप तीसरे स्टेप की तरफ। इन सारी बातों के बाद आपको यह समझ लेना चाहिए कि उसका रवैया बदल चुका है। यह एक फैक्ट है कि जिंदगी में इंसान की प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। आज अगर उसके लिए कुछ अहम है तो कल कुछ और अहम होगा, और ये कि अब आप उसकी प्रायोरिटी नहीं रहे। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई और आ गया हो, इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रही है। प्रायोरिटीज का बदल जाना तो नॉर्मल है, इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम यह है कि आपका रिलेशनशिप अब उसके लिए अहम नहीं रहा, और वो रिलेशनशिप है कोई चीज नहीं। रिलेशनशिप के साथ फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, और आपकी फीलिंग्स जरूर हर्ट हुई होगी। अब आ जाते हैं चौथे स्टेप की तरफ। अब अगर ये जान लेने के बाद भी कि वो आपकी रिलेशनशिप को अहमियत नहीं देती, आप उसके पीछे पीछे फिरेंगे, उसे मनाने की कोशिश करते रहेंगे, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज करेंगे। इसलिए आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी आपने उस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की, आपने उसे मनाने की कोशिश की, नाराजगी की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वो आपको इग्नोर करती रही। उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको बता दिया कि वो आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, तो अब आप भी उसके पीछे जाना छोड़ दें। आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। अगर उसके नजदीक आपके रिलेशनशिप की वाकई कोई अहमियत होगी तो वो आपके पास जरूर आएगी। हमेशा ये बात याद रखना कि एक रिलेशनशिप कभी भी वन साइडेड नहीं होता। हाँ, अलबत्ता प्यार वन साइडेड जरूर हो सकता है। रिलेशनशिप में दोनों पार्टीज की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर आप केयर करते हैं तो दूसरे को भी केयर करनी चाहिए। अगर एक केयर करे और दूसरा इग्नोर करे तो रिलेशनशिप कभी नहीं चल पाता। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।